हेलो एवरीवन, नीट 2022 की जो काउंसलिंग हो रही है, स्टेट काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यूपी में जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग अभी फिलहाल चल रही है, जिसके लिए रिजल्ट जो है वो 24 तारीख को आएगा। यानी ऑल इंडिया कोटा का जो कि रिपोर्टिंग डेट लास्ट 22 ऑफ नवंबर है, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा यूपी का। बाकी सारे स्टेट्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी 22 के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जब ऑल इंडिया की रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, राउंड वन की जो सीट मैट्रिक्स थी वो यूपी की ओर से रिलीज की गई थी। सेकेंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है, नॉर्मली हर साल जो है वो रिलीज नहीं की जाती है, लेकिन एक टेंटेटिव कैलकुलेशन मेडकविंग की ओर से हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनमें किस कैटेगरी की टोटल कितनी सीट किस कॉलेज में अवेलेबल होने वाली हैं। ये एक टेंटेटिव एनालिसिस है, कितने कट ऑफ जो है वो डाउन या फिर ऊपर जाएगा। सेकेंड राउंड में कंप्लीट डिटेल यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स को लेकर इस छोटे से वीडियो में आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। गाइस, यूपी की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो है upneet.gov.in। यहाँ पर जब आप सीट इन्फो का जो सेक्शन है, यहाँ पर जब आप जाते हैं, अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर जब आप नीट यूजी काउंसलिंग 2022 पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट्स की डिटेल्स आती है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक जो कॉलेज है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम सेलेक्ट करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो टोटल अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट सामने आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल कितने अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो अलॉटमेंट हुआ था राउंड वन के रिजल्ट के बाद, वो था 208 अलॉटमेंट का। अगर हम अलॉटेड कैंडिडेट की बात करें राउंड वन में, देन गाइस राउंड वन में जो केजीएमसी कॉलेज है इसमें टोटल 208 कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन अभी जब रिपोर्टिंग की लास्ट डेट ओवर हो गई और रेजिग्नेशन की जो डेट थी उसको एक्सटेंड किया गया था यूपी अथॉरिटी की ओर से, और उसके ओवर हो जाने के बाद जो कंप्लीट डिटेल अभी अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कंप्लीट कैंडिडेट की लिस्ट है वो है 202 कैंडिडेट की। यानी कि 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी है। इसी हिसाब से बाकी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में अलॉटमेंट तो 100% सीट पर राउंड वन पर हुआ था, लेकिन उसमें कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी, और उनमें जितने भी कैटेगरीज हैं हर कैटेगरीज के स्टूडेंट शामिल थे। अब अगर हम टोटल कैंडिडेट्स की बात करें कि टोटल कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग, जो डेडलाइन थी उस डेडलाइन तक जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी, यानी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर गाइज ये कंप्लीट डिटेल अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। यहाँ पर टोटल अगर हम कैंडिडेट्स की बात करेंगे, देन गाइज टोटल 52 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलॉटमेंट तो हुआ था लेकिन उन्होंने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि ऑल इंडिया कोटा में उन्हें बेहतर चांस मिल सकता था, या फिर मिला, और ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और इनमें से अगर हम केजीएमसी की बात करें, 675 पे केजीएमसी लखनऊ में जिनको अलॉटमेंट हुआ था 1192 रैंक, उसके बाद 2215 रैंक 665, उसके बाद 2405 रैंक 665 पर ऐसे कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने केजीएमसी में रिपोर्टिंग नहीं करी। और इसी तरीके से आरएमएल लखनऊ, जीएसवीएम लखनऊ, एसएनएमसी आगरा, एमएलएन प्रयागराज, उसके बाद एमएलबी झांसी, इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी। सो अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, देन गाइज ये आने वाली हैं 52 सीट सेकेंड राउंड में, जो बिल्कुल ब्लैंक है। गाइज यहाँ पर जो ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है यूपी साइड की ओर से, ये 17 तारीख की मॉर्निंग में किया गया है। सो 17 तारीख की शाम तक अगर किसी ने रिजाइन किया होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि ये जो टेंटेटिव सीट है ये बढ़ सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, और जो एक्चुअल सीट होंगी वो डिफर करेंगी, और जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो फिर आपको कॉलेज के सामने वो दिखा देगा कि टोटल कितनी सीट अवेलेबल है किस पर्टिकुलर कॉलेज में। जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज की जा सकती है यूपी अथॉरिटी की ओर से। अगर आता है तो फिर मेडकविंग उसके बारे में आप लोगों को अपडेट जरूर करेगा, राइट। सो अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, देन अनरिजर्व की टोटल अगर हम बात करें, बीसी एक्स, बीसी गर्ल्स और बीसी एनसी, ओबीसी ओपन और ओबीसी पीएच, अगर हम टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, दिन गाइस टोटल जो सीट अभी अगर आप देखेंगे तो टोटल 9 सीट ऐसी हैं, राइट, जो ओबीसी कैटेगरी में अभी भी वैकेंट है सेकेंड राउंड के लिए। ईडब्ल्यूएस में एक सीट जो एमसी अयोध्या में रिपोर्टिंग जिन्होंने नहीं करी, वो एक सीट ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में खाली है। इसके अलावा अगर हम दूसरी कैटेगरीज की बात करें, लाइक जनरल कैंडिडेट्स की या फिर एससी कैंडिडेट्स की,
टोटल 9 सीट एसटी और एससी ओपन प्लस गर्ल्स को मिलाकर 9 सीट एससी और एसटी कैटेगरी में अभी बाकी हैं। अगर सेकेंड राउंड की हम बात करें, जो कि जिसमें कि अलॉटमेंट होना है सेकेंड राउंड रिजल्ट जो कि 24 तारीख को आएगा। और इसके अलावा अगर आप अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, अनरिजर्व गर्ल्स, अनरिजर्व एनसी और अनरिजर्व ओपन कैंडिडेट, अगर इन सब की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट अवेलेबल है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। और यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करेंगे टोटल सीट जो अवेलेबल है, राइट गाइज, तो यहाँ पर जो कंप्लीट सीट की अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें सारे कैंडिडेट्स को मिला के टोटल 33 सीट्स जो कि अनरिजर्व की डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बाकी हैं। अगर हम कंप्लीट लिस्ट की बात करेंगे देन गाइज टोटल 52 सीट सेकेंड राउंड में आनी है जो कि जिस पर कि अलॉटमेंट होगा। और गाइज ये जो एनालिसिस है एक टेंटेटिव एनालिसिस है, सिर्फ एक कैलकुलेशन है राउंड 1 के अलॉटमेंट प्लस राउंड 1 में जो एडमिटेड कैंडिडेट है उनके डिफरेंस को देखकर ये कैलकुलेशन आप लोगों के सामने रखी गई 52 सीट्स। अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें, मेरिट लिस्ट में यूपी की जो सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट आई है उसमें न्यू कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 2000 रैंक पर या फिर 1500 या फिर 1100 या फिर 900 रैंक पर जो राउंड 1 की मेरिट लिस्ट में थे उनकी रैंक जो है वो 40 से लेके 50 कैंडिडेट्स के नीचे आई है। गाइस नो डाउट कि न्यू रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड के लिए यूपी में हुआ है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जाहिर सी बात है कि सेकेंड राउंड में वो यूपी से अलॉटमेंट लेने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। इस केस में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो गाइस जो यूपी का कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में अंतर नहीं आने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े और सीट जो है वो बहुत ही कम आ रही हैं। सेकेंड राउंड में एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ जैसे कि लास्ट ईयर था बिल्कुल वैसे ही रहने की उम्मीद है, यानी ऊपर ही रहेगा। डाउन होकर ये 2 नंबर 4 नंबर या फिर 5 नंबर नीचे होने की उम्मीद नहीं है किसी भी कैटेगरीज में। हालांकि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा। बिट कवरिंग की ओर से ये एक एनालिसिस हमने आप लोगों के साथ शेयर करी है। रिजल्ट जब आएगा तो कट ऑफ क्या रहा, किस मार्क्स पर किस रैंक पर जो है वो अलॉटमेंट हुआ है सेकेंड राउंड में, वो हम आपको बताएंगे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट के वीडियो में यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग की है, कितने ने जो है एडमिशन नहीं लिया है और कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका अलॉटमेंट हुआ था, टोटल कॉलेज वाइज कितनी सीट वैकेंट है, नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेड कविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेड कविंग। थैंक्स अ लॉट।